दोस्तों नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं उन सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे जन्म दिवस पर मुझे मुबारकबाद दिया या मेरे उज्ज्वल भविष्य की कामना की। हालाँकि मैं इन सब के फ़ेवर में नहीं हूँ, क्योंकि कोई मेरे को शुभकामना दे या नहीं दे, मेरे उज्ज्वल भविष्य की एक्चुअली कामना करे नहीं करे, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि मेरे कर्म अच्छे होते हैं तो मेरा भविष्य अपने आप उज्ज्वल हो जाता है, और मेरे कर्मों में ही खामी रहे तो आप कितने भी मेरे को दुआएँ दो, शुभकामनाएँ दो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है ना? जो मेरे आज के कर्म हैं वो अच्छे हैं तो भी भविष्य में मेरे रास्ते में आके खड़े होने वाले हैं, और बुरे हैं तो भी भविष्य में मेरे रास्ते में आकर खड़े ही होने ही वाले हैं। आपकी दुआओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी सोशल मीडिया का ज़माना है, और जो फेसबुक है इसी ने मेरी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली आउट कर दिया, आप लोगों को नोटिफिकेशन भेज दिए। एंड ये आपका बड़प्पन है कि आप लोगों ने मुझे बधाई दी, तो मैं मान लेता हूँ, मैं तहे दिल से उसे स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब जिससे मैं बड़ा नाराज़ हूँ, पहले भी मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया है, और उस शब्द को अपन बोलेंगे अवतरण। एक्चुअली कई नादान दोस्तों ने ये शब्द प्रयोग किया है मेरे को, कॉल में भी, मैसेज में भी, या फिर सोशल मीडिया पर भी, कि कैप्टन एसआर को अवतरण दिवस की शुभकामनाएं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी, या मेरी माँ ने मेरे को क्या 9 महीने पेट में नहीं रखा था? क्या उन्होंने मेरा पालन पोषण नहीं किया था? या मेरे बाप ने क्या मेरे को एक एक मतलब दाना प्रोवाइड या नहीं किया था? क्या एक एक दाना नहीं जुटाया था मेरा पेट भरने के लिए, या पहनने के लिए कपड़े नहीं जुटाए थे कि ये अवतरण दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही है? मतलब आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि आप क्या शब्द यूज़ कर रहे हो किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। और बात सिर्फ ये आप लोगों 2-4 की नहीं है, मैं अपने ही समाज में कई लोगों के एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक हमारे ही एरिया में एक इंस्पेक्टर साहब हैं, बड़े, कभी वो वर्दी में एक्चुअली फ़ोटो डालते हैं, कभी बिना वर्दी के, और पॉलिटिक्स में तो उनका शुरू से ही इंटरेस्ट है, और मनुवाद की तो कोई लिमिट ही नहीं है। हमेशा कभी हरि कीर्तन के माध्यम से, कभी पद दंगल के माध्यम से कोई भी चांस नहीं छोड़ते। हमेशा युधिष्ठिर, शिखंडी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनसे नीचे बात नहीं करते, लेकिन इतिहास में जीरो। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एक दूसरे आदमी हैं, है ना, डॉक्टर फलान सिंह, कि जब भी आप कॉल करो, बात करो, फेसबुक पे सारी दुनिया को हिला के रख देते, जतला के रख देते, भाई मैं 10 साल से पाखंड का विरोध कर रहा हूँ। लेकिन उन्हीं की बात करूँ तो अभी 4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी या भतीजी के लिए लिखा हुआ था कि मेरी बेटी या भतीजी जो भी है उसको अवतरण दिवस की शुभकामनाएं। और थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने वहाँ पर लिख भी दिया था कि भाई आपकी बेटी का अवतार ही हो गया है तो आपने क्या किया? फिर तो आपको शादी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो मेरे भी 10-15 बच्चे घूम रहे होते यहाँ पे। यदि बच्चों का अवतार ही होता तो मैंने भी कौन से बुरे कर्म किए हैं भाई, 15-20 बच्चे मेरे भी यहाँ पे होते, बीवी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मेरा मतलब ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ जो अवतार की अवधारणा है, इसकी जो परिकल्पना की गई थी, इसकी कल्पना कभी की गई थी मनवादियों द्वारा, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप जैसे लोगों को, जो भी गैर ब्राह्मण हैं, इनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और इनका शोषण करने के लिए की गई थी। हैं? एक्चुअली आप लोगों को नरक का डर क्यों दिखाया जाता है? आपको स्वर्ग के सुख के सपने क्यों दिखाए जाते हैं? ऑब्वियसली आपको डराने धमकाने के लिए, आपका शोषण करने के लिए, आपसे खाना वसूल करने के लिए, आपसे कपड़ा वसूल करने के लिए, आपसे गाय वसूल करने के लिए, आपसे भैंस वसूल करने के लिए, आपसे ज़मीन वसूल करने के लिए। ये तो क्लियर है ना? या तो शायद मैं गलत भी नहीं हूँ, और ये चीज़ आप लोगों को समझ भी आती है। आज के दिन 21वीं सदी है, इसमें कोई भी मतलब छोटा सा बच्चा होता है वो भी जानता है कि जो 5 तत्व होते हैं वो मिलते हैं तब जीव की उत्पत्ति होती है, और उन्हीं के रेशियो में किसी तरह की कमी आ जाती है तो वही जीव हो वो मिट्टी में मिल जाता है, यानी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। गधे से गधे भी जानते होंगे। तो मेरे को इन चीज़ों से एक्चुअली, आप एक तरफ बात करते हो कि आप पाखंड विरोधी हो, और दूसरी तरफ आप इस तरह के शब्द यूज़ करते हो। जैसे मैं अभी इसी की बात करता हूँ, अभी भी उन लोगों से बड़ा गधा और कौन हो सकता है जो अभी भी ये मानता है कि भाई जो बरसात होती है वो किसी इंद्र की मेहरबानी है, जबकि जो इंद्र है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सनातनी है, तनातनी है, जो भी आप लोग बोलते हो, दिक्कु हैं, घुसपैठिए हैं, शरणार्थी हैं, है ना, जिन्होंने भी इंद्र की कल्पना की है, या इंद्रधनुष की कल्पना की है, उनको तो हिंदुस्तान में प्रवेश किया ही मुश्किल से अभी मतलब 3,500 साल हुए हैं, बल्कि किसी को तो 3,000 साल ही हुए हैं। तो उससे पहले भी तो हिंदुस्तान में बरसात होती थी, इंद्रधनुष भी बनता ही था ना, तो उसका नाम क्या होता था? कुछ तो नाम रहा ही होगा उसका, कम से कम इंद्रधनुष तो नहीं था।
तो मेरा मतलब ये है, आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने एक एक शब्द पर गौर करें। और आप यदि प्रकृति प्रेमी खुद को बोलते हो, निसर्ग धर्म को मानते हो, प्रकृति धर्म को मानते हो, आप विश्वास करते हो कि पर्यावरण से ही हमारा भला होगा, हैं, प्रकृति हमारा भला करेगी, हमें पानी है ज़मीन से ही मिलता है, हमें फल हैं पौधे से ही मिलते हैं, और पौधे को जो पालन पोषण होता है उसे प्रकाश है वो सूरज से ही मिलता है, हैं, और उसकी जड़ों में जो खनिज लवण होते हैं वो धरती से ही मिलते हैं। आपकी थोड़ी भी इस तरह की सोच है तो आप सबसे पहले ये अवतारवाद की अवधारणा से बाहर निकलो, नहीं तो आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। आप कितना भी अच्छा सोच लो, उसका कोई भी मतलब नहीं होता। समझ आ ही रहा होगा। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह से ये अवतारवाद और अवतरण की मतलब जो ये मनवादी जो कल्पनाएँ हैं, मनवादी जो धारणा है, इसको थोप कर मेरे जैसे किसी प्रकृति प्रेमी की इंसल्ट ना करें और मतलब खुद भी अपनी भाषा सुधारें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।